विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शीतल जी कह रहे हैं मैं तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन वो शीतल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी उनकी लोकप्रियता में अपना इजाफा किया है कुछ। लेकिन मैं सोच रहा था राजकिशोर की लोकप्रियता में अगर इजाफा हुआ है तो उनको दिल्ली में परफॉर्मेंस ठीक करना चाहिए था और बिहार में परफॉर्मेंस ठीक करना चाहिए था, क्योंकि यही दो चुनाव हुए हैं 2025 में। आप भी मानते हैं राजकिशोर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर लोकप्रियता में ऐसे ही इजाफा होता रहे तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यही सबसे ज्यादा सूट करता है कि इसी तरीके से उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता रहे और एसआईआर या इस तरीके के जो मुद्दे वो वोट चोरी वाले उठाते रहे वो उठाते रहे। उसके बाद बिहार भी होता रहेगा, उसके पहले आप महाराष्ट्र देख चुके, वो भी होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी लोकप्रियता बढ़ती है राहुल गांधी की तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भारत के लोकतंत्र को जरूर इससे दिक्कत है, क्योंकि नेता विपक्ष के तौर पर अगर राहुल गांधी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के अलावा मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कोई नेता या कांग्रेस के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने दिलेरी के साथ में आंखों में आंखें डालकर वाकई उस तरीके से बात कर सके और सवालों को उठा सके। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप वाकई वो सवाल उस तरीके से उठा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा संकट हुआ है अभी साल खत्म होते होते जिस तरीके से प्रियंका गांधी संसद के भीतर जब वंदे मातरम पर चर्चा होती है अपने विट के साथ में, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पूरा अधिष्ठान था उसको वो, मैं तो नहीं कहूंगा ध्वस्त करती नजर आती है, लेकिन उसका बहुत माकूल जवाब देती हैं। वो उस तरीके से प्रभावी नहीं हो पाता है। वो जब प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ में बैठती हैं तो उसका अपना प्रभाव पड़ता है। वो मुस्कुराकर नितिन गडकरी से भी अपना काम करवा लेती हैं। मुझे लगता है कि नेता विपक्ष को थोड़ा सा विटी होना चाहिए, थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहिए और कैसे काम निकाल लेना चाहिए वो भी उनको होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। अभी आप एक लगातार बात हो रही थी कौन सबसे बड़ा हीरो, कौन सबसे बड़ा जीरो। देखिए, मैं थोड़ा राजनीति से अलग हटकर अगर बात करूं हीरो की बात, तो निश्चित तौर पर हीरो सबसे बड़ी हमारी सेना रही, हमारे डीआरडीओ और जो दूसरे वो लोग रहे उस तरीके से बात करूंगा। साल खत्म होते होते हमारी जनता, जिसने सत्ता प्रतिष्ठान और सुप्रीम कोर्ट, अरावली की बात कर रहा हूं मैं, हमारी और आपकी सांसों की बात कर रहा हूं मैं, ये जन दबाव था जिसके आगे झुकना पड़ा सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा उस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर बात आप करेंगे कि राजनीतिक तौर पे तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई पसंद करे या नापसंद करे। नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर इस साल के विजेता के तौर पर उभरे हैं, वो भी तब जब 2024 में 240 सीटों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। और नरेंद्र मोदी को चुनौती मानक जी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव या किसी और से नहीं थी, उनको चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन या मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। यह नहीं कि उनको हटाना है या उनके खिलाफ कुछ करना है, लेकिन किस तरीके से वो अपनी बात लागू करवा पाते हैं। जिस तरीके से नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है उससे यह साबित होता है कि एंड ऑफ द डे सबसे बड़े जीरो राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर हो सकते हैं, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा प्रतिष्ठान खड़ा नजर आता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। अब आप उनको कह दीजिए कि अमित शाह, मेरी जानकारी है कि नितिन नवीन की सूचना दी गई और यह कहा गया कि अभी ये प्रोसेस है, लेकिन यह कह दिया गया कि नहीं, ये फैसला हो चुका है। तो यह फैसला बता सकता है कि 2026 में अब किस तरीके से और सारे घर के बदलने वाले और कौन बदलेगा। एग्जैक्टली ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मैंने भी यही सुना है राजकिशोर कि नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल लिया। और मैं आपको बताऊं, यह जानकारी दी गई जब अरुण कुमार जी को, जो पूरा जो काम देखते हैं, जो सर कार्यवाह है, उसके बाद सह सर कार्यवाह जो है, उनको जब जानकारी दी गई तो उन्होंने इस पर कुछ बात की तो उनका नहीं, ये फैसला हो चुका है। अब ये बताइए कि जब इतने कम उम्र के नितिन नवीन जब बन चुके हैं अध्यक्ष, तो जो टीम बनेगी उसमें जो सो कॉल्ड वरिष्ठ है, हाँ, वो उनके नेतृत्व में काम करेंगे या पूरी नई टीम आएगी? तो ये देखने और सोचने वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, और यहां एक बात मैं एक राइडर जरूर दे देना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है
फूफा बनकर रूठ कर बैठ जाएगा। उनको काम करना ही है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। परिस्थितियां इस तरीके से हो गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इतनी बातें चल रही थी, इतना सब कुछ चल रहा था, यह सच है कि आरएसएस जिस तरीके से चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक इस तरीके का नेतृत्व खड़ा हो, पैदा हो, वो नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर विजेता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर वो एक है, नरेंद्र मोदी। उनके साथ आप अमित शाह का नाम ले लें, किसी और का नाम ले लें, ठीक है। बाकी अभी बात हो रही थी कि अमित शाह तक लोगों का एक्सेस है, तो शायद वो लोगों को कुछ बता देते हो। देखिए, ये भी एक बहुत गलत फहमी है। अमित शाह भी वही बताते हैं जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। अमित शाह अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, और अमित शाह की खासियत यह है कि उनके जैसा रणनीतिकार, उनके जैसा कमिटमेंट के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में सब कुछ भूलकर डिलीवर करने वाला व्यक्ति उनको मिला हुआ है, तो इसलिए वो वहां पर है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, मैं माफी चाहता हूं, ऐसी अगर लोकप्रियता बढ़ रही है तो नहीं बढ़नी चाहिए। राहुल गांधी को और ज्यादा बेहतर तरीके से, संजीदा तरीके से और सशक्त होकर सामने आना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि जन दबाव जब आता है तो सरकारें भी झुकती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी झुकता है। इस तरीके से क्यों नहीं झुका पा रहा विपक्ष? ये काम तो विपक्ष का था ना। जनता जागरूक हुई अपनी सेहत को लेकर, वो झुक गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेना, जनता, विजेता पॉलिटिकल तौर पर निश्चित तौर पर मोदी, और बाकी तेजस्वी और अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग की ऐसे लूजर्स की फहरिस्त है 2025 में। लेकिन 26 मुझे लगता है कि आने वाला साल हो सकता है कि राहुल गांधी कह रहे हो कि किसी बिरहमन ने कहा है कि उनका नया साल अच्छा है, कि कोई केरल का चुनाव शायद उनके पक्ष में जा सकता है, एलडीएफ की जगह यूडीएफ आए, तो हो सकता है 26 कुछ उम्मीदें उनको लेकर आए। एग्जैक्टली। ओके, अब रविंदर यहीं से